नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं सुना रहा हूं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास पहुंच गए हैं। सभी लोग विद्यमान हैं। युधिष्ठिर बड़े उतावले हो रहे हैं सब कुछ जानने के लिए। माता कुंती से मिले तो उन्होंने क्या कहा, विदुर जी ने क्या कहा, कौरवों की सभा में क्या हुआ है और आपने क्या प्रयत्न किए। एक साथ बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण एक एक करके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि जब मैं हस्तिनापुर जाकर के पहुंचा, सबने अच्छी तरीके से मेरा स्वागत किया, लेकिन सभा में जब मैंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की तो मेरी बात को वो हंसी में उड़ाते हुए और जोर जोर से हंसने लग गया। ऐसे में स्वयं पितामह भीष्म खड़े हुए और उन्होंने उससे कहा, तुम जिसको अपना राज्य समझ रहे हो ना, तुम जिस राज्य के लिए कह रहे हो कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा, इस पे वास्तविक अधिकार उन्हीं का है। और फिर इसके लिए भीष्म ने अपनी पूरी कथा सुनाई कि मैं अपने पिता की एकमात्र संतान था, लेकिन उस समय लोग ऐसा मानते थे कि एक पुत्र का होना पुत्र ना होने के बराबर है, और इसलिए मेरे पिता दूसरा विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के साथ जब उन्होंने विवाह करने की इच्छा व्यक्त की तो एक ऐसी स्थिति खड़ी हुई जिसमें मैंने ये प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और हमेशा हस्तिनापुर की सेवा करता रहूंगा। तब चित्रांगद और विचित्रवीर का जन्म हुआ। यहां पूरी कथा भीष्म दुर्योधन को सुनाते हुए कहते हैं उनके पूर्वजों की कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ महर्षि वेदव्यास के नियोग से, और किस प्रकार से पांडु का जन्म हुआ, और इन दोनों के जन्म के बाद किस प्रकार से पांडु राजा बने, और जब राजा पांडु बन गए तो इस संपूर्ण राज्य के ऊपर उनके पुत्र पांडवों का ही अधिकार हो सकता है। इसके अलावा तुम्हारा अधिकार किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। अगर इस प्रकार से अधिकार बनते होते तो जब चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु हुई, जब इस गद्दी पे कोई राजा नहीं था, तो पूरी प्रजा त्राहिमाम कर रही थी और पूरी प्रजा ने मुझसे कहा था कि मैं राजा बन जाऊं, तो मैं राजा बन गया होता। लेकिन प्रतिज्ञा कोई चीज होती है, धर्म कोई चीज होती है, निष्ठा कोई चीज होती है, तुमको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार से भीष्म ने समझाने की कोशिश की है कि अंधे आपके पिता वास्तव में इस राज्य के अधिकारी नहीं थे, और जब वो इस राज्य के अधिकारी नहीं थे, उनको ये राज्य सिर्फ पांडु ने कार्यकारी राजा के तौर पे दिया हुआ है, तो उनके पुत्र होने के नाते तुम इसके अधिकारी कैसे बन सकते हो। स राजा तस्य ते पुत्रः पितुर्दायाद आहारिण मातात कलहम कार्षि राज्यस्यार्धम प्रदीयताम। तो वास्तव में तो पांडव इस संपूर्ण राज्य के अधिकारी हैं, इसलिए कलह मत करो, आधा राज्य पांडवों को दे दो। श्री कृष्ण बिल्कुल उस बात को कह रहे हैं जो वहां पे हुई है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने भी यह कहा कि ज्येष्ठाय राज्य मद्दद्यात् धृतराष्ट्राय धीमते यवीयसे यथा क्षेत्रे कुरुणाम वंशवर्धन। कुरु वंश की वृद्धि के लिए कि यहां कोई कलह खड़ा ना हो, पांडु ने पूरी पृथ्वी पे विजय प्राप्त करके उस पृथ्वी के राजा होते हुए भी राज मुकुट अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के सिर पे रखा। जैसे उन्होंने धृतराष्ट्र का सम्मान किया, जैसे उनके साथ रहते हुए विदुर ने इस राज्य का पालन किया, उन परंपराओं का पालन होना चाहिए। यानी पांडु छोटे थे, जैसा पितामह भीष्म ने कहा उनको राजा बनाया गया था, उन्होंने दिग्विजय की, पूरी पृथ्वी पे विजय प्राप्त की। जिस राज्य पर उनका राज्याभिषेक हुआ था, उस राज्य का मुकुट उन्होंने अपने बड़े भाई
धृतराष्ट्र के सिर पे इसलिए रख दिया कि उनके मन में कोई पीड़ा, कोई ग्लानि, कोई असंतोष ना रहे। तो आज अगर इसी प्रकार से देखते हो तो युधिष्ठिर बड़े हैं, उनको राज्य मिलना चाहिए, उनको राज्य देना चाहिए। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी रोटियों पे पलता हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दीयताम पांडुपुत्रेभ्यो राज्याम अर्धम अरिकर्षण। हे दुर्योधन, तुम उन पांडवों को आधा राज्य दे दो, क्योंकि ज्यादा कुछ बोलने का फायदा नहीं है। बहुना किम प्रलापे ने यतो धर्मस्तत हो जाए। धर्म जहां होता है विजय उन्हीं की होती है। अगर तुम इस प्रकार से अधर्म का आचरण करोगे तो तुम्हारा विजय कभी नहीं हो सकता है। यहां द्रोणाचार्य ने यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हारी रोटियां नहीं ले रहा हूं, तुम्हारी वजह से मैं यहां कुरुकुल में नहीं हूं, मैं तो पितामह भीष्म की वजह से हूं। और जहां भीष्म होंगे द्रोण वहीं होगा। द्रोण दुर्योधन के पास नहीं है, द्रोण भीष्म की वजह से यहां है। लेकिन दुर्योधन के ऊपर कोई असर नहीं होती है। तब गांधारी उससे कहती है, राज्यम तु पांडो रिदम प्रधृश्यम तस्याद्य पुत्राः प्रभवन्ति नान्ये राज्यम तदेतद निखिलम पांडवानाम पैतामहम पुत्र पौत्रानुगामी। अरे पुत्र, यह बात बिल्कुल सही है। इस राज्य के एकमात्र अधिकारी पांडु थे और पांडु का राज्याभिषेक हुआ, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र पौत्रादि ही इस राज्य के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। तुम्हारा इस राज्य पे कभी कोई अधिकार था ही नहीं। तुम क्यों इसको अपना राज्य मान करके क्यों इस प्रकार से इस राज्य के पीछे पड़े हुए हो? और ऐसे में अगर तुमसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर ये सब लोग कह रहे हैं कि आधा राज्य देकर के संधि हो जाएगी, तो तुम्हें यह संधि अवश्य कर लेनी चाहिए। गांधारी ने भी यह बात समझाई है। लेकिन जब दुर्योधन की समझ में नहीं आता है तो धृतराष्ट्र बड़ा युक्तिपूर्वक दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये सारी कथा श्री कृष्ण सुना रहे हैं युधिष्ठिर को। धृतराष्ट्र ने कहा कि ययाति के 4 पुत्र थे, उनमें यदु सबसे शक्तिशाली, सर्वत्र दिग्विजय जिन्होंने प्राप्त की। वास्तव में उनको राजा बनाने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसलिए अपने बड़े पुत्र को राज्य ना दे करके, और बड़े पुत्र का अनुसरण बाकी के 3 पुत्रों ने किया तो उनको भी राज्य ना दे करके उन्होंने पुरु को राजा बनाया। इस प्रकार से अगर पिता की सेवा करता है तो बड़े की बजाय छोटा भी राजा बन सकता है, यह अधिकार है। देखिए, यहां दुर्योधन की एक बात है कि इस घर में जब बड़ों को राज्य मिला करता है तो मेरे पिता बड़े थे, इस राज्य के अधिकारी वास्तव में मेरे पिता थे। यह बात अलग है कि वो अंधे थे इसलिए ये राज्य पांडु को दिया गया, लेकिन वास्तविक अधिकारी मेरे पिता थे, इसलिए मेरे पिता के बाद इस राज्य पे मेरा अधिकार बनता है। ये दुर्योधन का मानना है। अब इस बात के लिए धृतराष्ट्र उसको समझा रहे हैं कि भैया ये जरूरी नहीं है कि बड़े को ही राज्य मिले। और उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से नहुस के पुत्र ययाति ने अपने छोटे बेटे पुरु को राजा बनाया था। और यही नहीं, एक और उदाहरण देते हैं। इसी प्रकार से हमारे पितामह जो शांतनु हैं उनको भी राज्य की प्राप्ति हुई थी। हमारे पूर्वज प्रतीप परम प्रतापी राजा थे और उनके यहां 3 पुत्र हुए, देवापी, वाल्मीकि, जो कौरवों की सभा में हमेशा विद्यमान रहते हैं। आपने कई बार इनका नाम सुना है, युद्ध वगैरह में भी ये गए हैं। वाल्मीकि
और महाराज शांतनु, इनमें जब महाराज प्रतीप वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और उन्होंने राज्याभिषेक करने की बात की, तो देवापी ने यह कह दिया कि मुझे ये मोह माया जंजाल नहीं चाहिए, मैं तो राज्य नहीं करूंगा, और वो वन में चले गए। वाल्मीकि का नंबर आया क्योंकि वो मध्यम थे, लेकिन उनको शांतनु के प्रति अपार प्रेम था, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा बनने के लिए योग्य व्यक्ति ये शांतनु है। और इस प्रकार से शांतनु का राज्याभिषेक हुआ और उन शांतनु के यहां पितामह भीष्म का जन्म हुआ। तो जिन शांतनु का राज्याभिषेक हुआ वो भी अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे, फिर भी उनका राज्याभिषेक किया गया था क्योंकि वो योग्य थे। इसी प्रकार से मैं तो अंध था और मैं इस राज्य के लिए योग्य ही नहीं था, और जब मैं योग्य ही नहीं था तो मेरे स्थान पे पांडु को जब ये पूरी संपत्ति प्रदान की गई तो इसमें अनर्थ कुछ नहीं है। ये तो नियम है कि अगर ज्येष्ठ श्रेष्ठ है तो उसको राज्य का अधिकारी बनाया जाएगा, लेकिन ज्येष्ठ अगर श्रेष्ठ नहीं है तो फिर राज्य का उत्तराधिकारी या तो पिता की सेवा करने के कारण भी छोटा बन सकता है, जैसा कि पुरु का उदाहरण दिया गया, और या फिर अपने पराक्रम और अपनी क्षमता के अनुसार शांतनु जैसे उत्तराधिकारी बने, ऐसे बना जा सकता है। और इसी प्रकार से पांडु को यह राज्य मिला था। पांडु के बाद इस राज्य पे वास्तव में उनके पुत्रों का ही अधिकार बनता है। मय्य भागिनी राज्याय कथन तुम राज्य मिच्छसि। अरे मैं स्वयं ऐसा अभागा व्यक्ति हूं जो बड़ा होते हुए भी, शक्ति संपन्न होते हुए भी आंखों से अंधा होने के कारण इस राज्य को प्राप्त नहीं कर सका। तो मेरा पुत्र होकर के तुम इस राज्य की कामना कैसे करते हो? ये राज्य तुम्हारा है ही नहीं, तुम इस राज्य के कभी स्वामी बन ही नहीं सकते हो। ये राज्य वास्तव में पांडवों का है, इसलिए तुम्हें उनका राज्य वापस दे देना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि दुर्योधन ने तो सुना ही नहीं है, उसने स्पष्ट कह दिया। अब श्री कृष्ण यहां कहते हैं युधिष्ठिर से कि सबने बड़े बड़े प्रयत्न किए, जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन साम दाम भेद ये सारी नीतियां उसके सामने काम नहीं की है, क्योंकि भेद नीति का भी प्रयोग किया था श्री कृष्ण ने, तो जो कर्ण को वो समझाने ले गए थे, लेकिन वो तो यहां युधिष्ठिर से कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कर्ण को वचन दे के आए हैं और कर्ण ने उनसे ये वचन लिया है। तो युधिष्ठिर वाली कथा को यहां श्री कृष्ण छुपा जाते हैं और ये कहते हैं कि अब तो युद्ध ये एक ही, यानी दुर्योधन को दंड देना, यही एक मार्ग बचा है, इसलिए अब हमें युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए। मैंने इस प्रकार से युद्ध के लिए ये दिन निश्चित कर दिया है, वो भी बता देते हैं। फिर तो क्या है कि पांडव पक्ष जो है अपने सेनापति का चुनाव करे, ये स्थिति आकर के खड़ी हो जाती है। जब सभी योद्धाओं के विषय में विचार किया जाता है तो कहते हैं कि पत्नी का भाई जो होता है वो सबसे अधिक प्रिय होता है। तो अगर जवाबदारी भी देनी है, श्री कृष्ण तो जवाबदारी उठाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया हम तो शस्त्र ही नहीं उठाएंगे। इसलिए सभी की सम्मति से धृष्टद्युम्न जो हैं उनको सेनापति बनाया जाता है। कारण यह है कि वो दिव्य जन्मा है, द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही एक प्रकार से उन्होंने जन्म लिया है या उनका निर्माण हुआ है, ये कह सकते हैं। धृष्टद्युम्न के बारे में तो कहा जा सकता है कि उनका निर्माण किया गया है, उनको तो यज्ञ वेदी में से उत्पन्न किया गया है, और वो हर तरीके से यहां लिखा है क्षिप्रहस्त चित्रयोधी मतः सेनापति। वो बड़ा ही तीव्र हस्त संचालन करने वाले हैं, तरह तरह से युद्ध करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए सेनापति उन्हीं को बनाया जाए। अभेद्य कवच उन्होंने धारण किया हुआ है, वो बड़े बड़े योद्धाओं को समर भूमि में पराजित कर चुके हैं, तो ऐसे धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया जाए। अब भाई अगर इस प्रकार का कोई सब लोगों का निर्णय आता है तो युधिष्ठिर इसका विरोध तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि द्रौपदी के ये बड़े भाई हैं, और इस प्रकार से इस पांडवों की सेना के सेनापति जो हैं वो धृष्टद्युम्न बनाए जाते हैं। अब आवश्यकता है आगे की कथा की कि कौरवों के यहाँ क्या होता है या यहाँ और आगे क्या होता है,
इसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। यहाँ पे धृष्टद्युम्न के लिए जो कहा गया है या किस प्रकार से उनका सेनापति पद पर अभिषेक किया गया है, एक पंक्ति देखते हैं। धृष्टद्युम्नम अहम मन्ये सेनापति अरिंदम। श्री कृष्ण ने अपना मत दिया है कि धृष्टद्युम्न को ही सेनापति बनाया जाए, ये मेरा स्पष्ट मानना है। और जब श्री कृष्ण ने ये कह दिया हो तो फिर तो विरोध कौन कर सकता है। गायों का दान किया गया है, सोने का दान किया गया है, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया गया है और धृष्टद्युम्न का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ है। इसके बाद सेना जो है वहां से रणभूमि के लिए प्रस्थान करती है। किस प्रकार से उनके शिविर बनाए गए हैं, किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, कौरवों की सेना में कौन सेनापति बने हैं, किस प्रकार की तैयारियां हुई हैं, वो सारी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मित्रों, जीवन में ये याद रखिए कि संबंध जो है ना वो बहुमूल्य हुआ करते हैं। धन की लालच में संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। अगर पैसे के मूल्य में संबंध बच जाते हैं तो ये मूल्य बड़ा सस्ता है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हम पैसों के चक्कर में, हम कुछ संपत्ति के चक्कर में, हम कुछ भूमि वगैरह के चक्कर में अपने मित्र सगे संबंधियों के साथ इस प्रकार से बैर ले लिया करते हैं। ये महाभारत सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, ये महाभारत इस पृथ्वी पे हर घर घर में चलता रहता है। रामायण कितने घरों में होती है इसका विचार कीजिएगा कभी, और महाभारत कहाँ नहीं होता है इसका विचार कीजिएगा। और जिस घर में महाभारत होता है वहाँ सुख समृद्धि नहीं होती है, और जहाँ रामायण होती है वहाँ हमेशा सुख समृद्धि रहती है। इसलिए इतनी प्रेरणा इस उद्योग पर्व से हम जरूर लें कि दुर्योधन की तरह हठ ना करें, दुर्योधन की तरह जिद ना करें, दुर्योधन की तरह एक ही बात को पकड़ के ना रहें, या धृतराष्ट्र की तरह हम बिल्कुल पराधीन पिता ना हो जाएं। नहीं तो फिर वो जो परब्रह्म परमात्मा जो कृष्ण स्वरूप है यहाँ पे, वो युद्ध का निर्णय अगर एक बार सुना देगा तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता है। धन्यवाद।